लैपटॉप कंप्यूटर कुछ होता नहीं था। लाइब्रेरी में ही एक लैपटॉप या कंप्यूटर होता था जिससे हम ईमेल वगैरह गुरु महाराज के साथ आदान प्रदान करते थे। तो एक शाम अमेरिका में मायामी में हम चलते हुए लाइब्रेरी गए। वहाँ पे हमने देखा गुरु महाराज का मैसेज। गुरु महाराज ने कहा कि क्या आपकी बीवी थोड़ा बहुत तेलुगु जानती है, तो क्या आप आंध्रा में आओगे प्रीचिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक और सेंटर खुल रहा है। सब जानते हैं, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूँगी, रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप जानते हैं कौन। उन्होंने यहाँ पे सेंटर खोला है, तो अगर आप यहाँ पे आके सेंटर खोलोगे पार्लर सेंटर इस्कॉन का, तो बहुत अच्छा होगा। तो क्योंकि गुरु महाराज का ये आदेश आया, विदिन 10 to 12 days हमने सामान पैक किया एंड वी केम टू इंडिया। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल थे हिज होलीनेस केशव स्वामी महाराज। तो उन्होंने कहा, संबर दास, यू एंड योर वाइफ आर मैड, यू आर क्रेजी। ऐसा क्यों करना चाहते हो? तुम यहाँ पे सेटल हो, गृहस्थ हो, एक अनजाने शहर में क्यों जाना चाहते हो? तो प्रभु जी ने कहा कि जब गुरु का आदेश आता है तो गुरु के आदेश के साथ उस आदेश का पालन करने का शक्ति भी आता है। मैं तो जाऊंगा। तो 10-15 दिन में हमने लगेज पैक किया। हमने मायामी से न्यूयॉर्क से दिल्ली फ्लाइट लिया। दिल्ली के एयरपोर्ट में हम नीचे बाहर निकले। हमारे पास एज ए गृहस्थ था, हम वहाँ पे जो भी हमारे पास में पैसा था, हमने एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदा। रेलवे स्टेशन गए, वहाँ से एक मैप लिया, ट्रेन्स एट ए ग्लांस एक बुक होता है, उसमें पूरा भारत का मैप होता है। तो उस मैप को लिया और हमने पढ़ा कि ये विशाखापट्टनम कहाँ है। हम जानते नहीं, कभी इसके बारे में सुना नहीं है शहर के बारे में। तो उस मैप में ढूंढा, ओह ये है विशाखापट्टनम। और फिर दिल्ली से गाड़ी चलाते 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 ग्वालियर पहुँचे। ग्वालियर में रात को रुके, फिर वहाँ से गाड़ी चलाते चलाते हम रात को विशाखापट्टनम सिटी से थोड़ा बाहर में अन्नावरम नाम की जगह पे रुके। जब हम वहाँ पे रुके, हमने देखा कि पहाड़ के ऊपर में लाइट है। तो हमने किसी को पूछा कि यहाँ क्या है, कोई मंदिर है? तो कहा यहाँ ये बहुत अच्छा नारायण का मंदिर है। तो फिर हम रात को उधर रुके, नारायण जी का हमने आशीर्वाद लिया और दूसरे दिन सुबह हम विशाखापट्टनम सिटी के अंदर में आए। तो यहाँ आए, हम किसी को जानते नहीं थे। तो यहाँ पे एक होटल है, होटल सरोवर। उस सरोवर होटल में हमने कमरा लिया। प्रभु जी ने कहा कि तुम फ्रेश हो जाओ, मैं सिटी पूरा देख के आता हूँ कैसा है ये सिटी, क्योंकि यहाँ हमें इस्कॉन मंदिर शुरू करना है। तो प्रभु जी पूरा सिटी देखने गए। सुबह गए थे 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, शाम को 5 बजे प्रभु जी वापस नहीं आए। मैं अकेली थी होटल में। मैं डर गई कि क्या हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती, अनजान शहर है। 5 बजे मेरे होटल के कमरे का फ़ोन बजा। मैंने फ़ोन उठाया, प्रभु जी थे। उन दिनों में सेल फोन नहीं था, STD बूथ, ये 1999 की बात है। STD बूथ से प्रभु जी ने फ़ोन किया कि तुमने कुछ खाया? मैंने बोला नहीं, मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है, मैं तो रूम से बाहर भी नहीं निकली। तो कहा तुम बेवकूफ़ हो, नीचे उतरो, सामने एक फ्रूट स्टॉल है, वहाँ पे तुम कुछ खाओ, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोला प्रभु जी बोला सिटी तो बहुत सुंदर है, यहाँ पे समुद्र है, बहुत अच्छा है देखने के लिए, मैं आ रहा हूँ, तुम कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके कमरे में रखो। और फिर जब प्रभु जी आए, जैसे देखिए यहाँ पे डिवोटीज मिराकल देखिए। फिर प्रभु जी जब कमरे में आए, उन्होंने मुझे कहा तुमको फ़ोन करना यूजफुल रहा। मैंने बोला क्यों? बोला मैं जब तुम्हारे साथ फ़ोन पे बात कर रहा था कि ऐसा है, सिटी अच्छा है, ये है, हमको सेंटर शुरू करना है, तो उस STD बूथ के जो ओनर थे उन्होंने कहा स्वामी जी मेरे 3 बेटे हैं, तीनों अमेरिका में है, हमारा इतना बड़ा बंगला है, कोई नहीं है, आप इस्कॉन सेंटर इसी में खोलो। ठाकुर जी का मिराकल है ये। मुझे ऐसे लगता है कि जब हम एक पैर भगवान की ओर, गुरु के आदेश को पालन करने की ओर लेते हैं, बाकी सब गुरु अरेंज करते हैं। दूसरे दिन हम गए, हमने देखा बहुत विशाल बंगलो था, उतना बड़ा में हम क्या करेंगे। तो फिर हम बहुत खुश हुए। फिर हमने एक राधा मदन मोहन जो इस्कॉन एवेंस के DT से, उसका कैलेंडर था हमारे पास, उसको लैमिनेशन में दिया, लैमिनेटेड फोटो रखा, एक लाल कलर का कारपेट खरीदा। फिर हमारा इस्कॉन सेंटर रेडी है, भगवान का फोटो है, कारपेट है। और हैदराबाद के आनंद में प्रभु को बोला 5000 रुपये का भगवद गीता भेज दो। तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट में भगवद गीता भेज दी। और मैंने कहा
कृष्णा किताब शास्त्र रेडी है, सब कुछ है, गुरु महाराज भी आएंगे तो कितना अच्छा होगा। तो मैंने गुरु महाराज को उन दिनों में मेरा हॉटमेल का ईमेल एड्रेस था, मैंने गुरु महाराज को चिट्ठी लिखा। मैंने बोला गुरु महाराज आपके आदेश से हम आ गए, विशाखापट्टनम सिटी बहुत सुंदर है, लेकिन आपके आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी नहीं स्टार्ट कर सकते, तो अगर आप आएंगे आशीर्वाद देंगे तो कितना अच्छा होगा, तब सब कुछ अच्छा से आरंभ होगा। डियर डिवोटीज, बिलीव मी, कभी कभी ऐसा लगता है हम लोग कुछ बोलते हैं और कुछ मन में सोचते हैं। उस दिन मुझे उसका अनुभव हुआ, क्योंकि जब मेरा ईमेल चला गया और गुरु महाराज ने आंसर में मुझे कहा कि आई एम कमिंग, तो मैं सच में घबरा गई कि रियली कमिंग, क्योंकि मैं तो रेडी भी नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक लाल कलर की शेखर जी राधा मदन मोहन का फोटो। गुरु महाराज ने कहा यस आई एम कमिंग। गुरु महाराज ने कहा हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज 700 डिवोटीज को लेकर सिंहाचलम यात्रा में आ रहे हैं, दिस विल बी वेरी गुड। मैं भी आ जाता हूँ, मैं यहाँ का जीडीसी हूँ, तो राधानाथ महाराज को वेलकम किया, ऐसा भी हो जाएगा और आपके सेंटर का शुभ प्रारंभ भी हो जाएगा। आपको कहाँ लगा? मुझे बहुत टेंशन हो गया। मुझे लगा अब कैसे, हमारे इंटरनेट गुरु, ना मेरे पास फोन है, ना हमारे पास बेड है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब गुरु महाराज आएंगे, हम तो अभी तैयारी कर रहे हैं। उन दिनों में यहाँ पे एक टेलीफोन लाइन भी मुश्किल, एक गैस सिलेंडर भी बुकिंग करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। हमारे पास में आईडी कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी सब बन रहा है, इंडिया का जो भी आइडेंटिटी कार्ड होता है। गुरु महाराज तो आ रहे हैं, अब क्या करें, अब बहुत टेंशन। प्रभु जी गए BSNL ऑफिस उन दिनों में 1999 में 40,000 एडवांस देके अर्जेंटली एक टेलीफोन लाइन लगाया। ठीक है, गुरु महाराज का टेलीफोन आ गया, मतलब उनका जो इंटरनेट हो जाएगा। अब गुरु महाराज सोएंगे कैसे? बेड चाहिए, बैठने के लिए सोफा चाहिए। अब हमारे पास में उतना पैसा है, बट हम धीरे धीरे, इस्कॉन में एक चीज़ है, आपको इस्कॉन में नया सेंटर खोलना है तो आपको केवल एक ही चीज़ मिलता है, ब्लेसिंग। पैसा नहीं मिलता, पैसा आपको खुद ही आपको ये करना पड़ता है। तो हमारे पास जो है हमको सेव करके रखना है, पूरा स्पेंड नहीं करना है। अब क्या करें गुरु महाराज, हम तो मैट पे सो जाएंगे। अब हम गए फर्नीचर की दुकान में, अलग अलग बेड देख रहे हैं कि गुरु महाराज के लिए एक बेड, गुरु महाराज के लिए एक सोफा तो होना चाहिए, एक टिपॉय होना चाहिए, लेकिन बहुत दाम, क्या करेंगे क्या करेंगे। प्रभु जी बोलते छोड़ो छोड़ो, दूसरा दुकान। मैंने बोला 5 मिनट मेरे को टाइम दो, मैं गुजराती हूँ, मैं कुछ तो मैनेज करूँगी। तो प्रभु जी बोला ठीक है, कोशिश करो। अब मैंने क्या किया, मेरे को थोड़ा थोड़ा तेलुगु आता था, अब तो मैं अच्छा तेलुगु बोलती हूँ, उन दिनों में उतना नहीं आता, थोड़ा थोड़ा सा। मैं थोड़ा थोड़ा तेलुगु इंग्लिश में मिक्स करके मैंने बोला कि आवर गुरु महाराज कमिंग फ्रॉम अमेरिका, वेरी फैट, अगर ये सूट होगा तो लेके, अदरवाइज वी रिटर्न बैक। ये आदमी पता नहीं मेरे ऊपर दया आ गया कि क्या, मतलब देख रहे बेचारे लोग। बोला हाँ ठीक है। मैंने बोला देखो हम अभी पैसा देके इतना हम लेंगे ज़रूर, लेकिन वो बहुत फैट है ना, वो सूटेबल होगा कि नहीं पता नहीं, सूटेबल होगा तो रख लेंगे, नहीं तो आपको वापस दे देंगे। यूजुअली कोई मानता नहीं है, लेकिन ये तो गुरु महाराज का चमत्कार है। बोले ठीक है, ले जाओ। बोले नहीं जाओ। एक बेड लिया, एक सोफा लिया, एक टीपॉय लिया, हम सब चढ़ाया, हम पहुँच गया। अभी बेड का इंतज़ाम हो गया, इंटरनेट का इंतज़ाम हो गया, प्रसाद का क्या करेंगे, क्योंकि हम तो अभी अभी आए, हमारा तो थर्ड राइस में चल रहा है, थर्ड राइस में चल रहा है। अभी गैस सिलेंडर और गुरु महाराज मतलब इतना वैरायटी बनाना पड़ेगा। और डियर डिवोटीज, 1999 मेरा भी इतना, मैं भी छोटी थी उम्र में, और समहाउ मेरे मम्मी डैडी और मेरा जो अपब्रिंगिंग है, थोड़ा पैम्पर्ड ज़्यादा है, मुझे खाना बनाना ये सब कुछ आता है। घर में इतना लोग था बनाने के लिए, मैं कैसे बनाएंगे गुरु महाराज के लिए, क्या करेंगे। लेकिन मन में बहुत बदमाशी है। मैंने सोचा एक काम करेंगे, जब गुरु महाराज सुबह आएंगे फ्रूट्स कट करके दे देंगे, दोपहर को राधानाथ स्वामी महाराज के साथ खा लेंगे, और दोपहर को राधानाथ स्वामी महाराज के साथ में जो जो नहीं खाया मैं टिफिन पैक करके शाम को वही दे देंगे, और नेक्स्ट डे गुरु महाराज तो चल गया। मेरा काम हो गया, और गुरु महाराज को पता भी नहीं चलेगा कि नेता सैनी को खाना बनाना नहीं। तो मेरा काम तो हो गया, मैं तो बहुत खुश। अभी सब कुछ रेडी, हम गुरु महाराज को पिकअप करेंगे, एवरीथिंग रेडी। छोटा सा प्रॉब्लम है, गुरु महाराज आएंगे, ये तो इस्कॉन सेंटर है, बोर्ड कहाँ है, इस्कॉन सेंटर का बोर्ड होना चाहिए। आजकल तो 2 मिनट फ्लैक्स प्रिंटिंग में दे तो आ जाएगा, उन दिनों में टीम का बोर्ड वेल्डिंग करना पड़ेगा, पेंट करके फिर लिखना पड़ेगा, 2-3 दिन लगता है टाइम ट्राई करने के लिए। मैंने प्रभु जी को बोला ठीक है, अब ऑर्डर तो दे देते हैं, देखते क्या होता है। तो मैंने ऑर्डर दे दिया। अब जिस दिन हम लोग गुरु महाराज को पिकअप करने जाएंगे एयरपोर्ट, उस दिन वो आदमी डिलीवर दे रहा है। तो मैं प्रभु जी को बोला आप एयरपोर्ट जाओ, जब तक आप आएंगे मैं ये बोर्ड को लगा दूंगी, इस्कॉन सेंटर। तो गुरु महाराज
लेकिन हाँ ISKCON विशाखापट्टनम। तो प्रभु जी गए एयरपोर्ट में गुरु महाराज को लेने के लिए, और मैं, मेरे साथ में एक लड़की थी, छोटी सी हेल्पर थी, हम दोनों ऐसा करके वो लैडर के ऊपर में चढ़ के मैं उसको मार रही हूँ ISKCON वाइजाग सेंटर। कोशिश किया लेकिन तब तक गुरु महाराज आ गए। गुरु महाराज का गाड़ी ऐसे आ रहा है और मैं एकदम ऊपर में हूँ और मैं ये कर रही हूँ। गुरु महाराज का गाड़ी का ग्लास नीचे किया, गुरु महाराज ने बोला नीता सेविंगी यू मे फॉल डाउन, कम डाउन, यू मे फॉल। मैंने मन में कहा गुरु महाराज आई एम ऑलरेडी सो फॉलन। आपको पता नहीं है कितना कुछ प्लान कर रही हूँ केवल आपको इम्प्रेस करने के लिए। तो फिर गुरु महाराज ने कहा नीचे आ जाओ, मैंने उसी बोर्ड को उधर ही छोड़ दिया, हम नीचे आ गए। गंगा प्रभु आए थे, गुरु महाराज के सेक्रेटरी थे। गंगा प्रभु गुरु महाराज आ गए, ठीक है, मैंने जैसा प्लान किया था 20 वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स। हालांकि उन दिनों में विशाखापट्टनम में इतना नहीं था, बट जो भी था मार्केट में सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स। गुरु महाराज बहुत टायर्ड थे, कहीं से आ रहे थे वो, तो गुरु महाराज बोला कि आई टेक अ लिटिल बिट, मैं फ्रूट्स लूँगा एंड देन आई टेक अ नैप। तो गुरु महाराज के लिए फ्रूट्स काट के लगे, इतना बड़ा एक स्टील, अभी भी फोटो है, इतना बड़ा एक स्टील का प्लेट खरीदा था, उसमें अलग अलग फ्रूट्स काटा, गुरु महाराज ने प्रसाद दिया, फ्रूट्स लिया, फिर गुरु महाराज थोड़ा देर नैप लिया, फिर गुरु महाराज ने कहा ठीक है हम लोग अभी सीमाचलन जाएंगे। मैं रेडी थी, मेरा खाली टिफिन बॉक्स लेके गुरु महाराज के पीछे बैठ गई। प्रभु जी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, गुरु महाराज आगे बैठे, मैं और गंगा प्रभु हम लोग चले गए सिंहाचलन। वहाँ पे राधा स्वामी महाराज के साथ में गुरु महाराज बातचीत किए, प्रसाद दिए। मेरा नज़र गुरु महाराज का प्लेट में ही था, क्या क्या नहीं खाया गुरु महाराज को, वो मैं शाम के लिए ले लूँगी, दही बड़ा था, ये जो जो पैकिंग था। प्रसाद दिया, मैंने सब कुछ शाम के लिए पैकिंग कर लिया। अब हो गया हम लोग वापस बैक टू ISKCON प्रीचिंग सेंटर। जब हम वापस आ रहे थे मैं बहुत खुश, आई हैव डन इट, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरा नज़र केवल और टिफिन बॉक्स के ऊपर में है। ये टिफिन बॉक्स गुरु महाराज को शाम को प्रसाद दिया, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट नेक्स्ट डे, मेरा काम हो गया। मेरा नज़र टिफिन बॉक्स के ऊपर प्रीचिंग सेंटर पर गाड़ी आ गया। जब गाड़ी ऑलमोस्ट आ गया, गुरु महाराज ने टर्न हुआ, पीछे देखा, बोला इज देयर एनी प्रोग्राम इन द इवनिंग, क्या शाम को कोई प्रोग्राम है? मुझे बोलना चाहिए था कि गुरु महाराज कोई प्रोग्राम नहीं, क्योंकि हम लोग नए हैं, अभी हम लोग आके जस्ट 10 days हुआ है। मैंने बोला यस गुरु महाराज, हॉल विल बी फुल गुरु महाराज, दे आर वेटिंग फॉर यू गुरु महाराज टू हियर फ्रॉम यू। गुरु महाराज बोला रियली वंडरफुल प्रीचिंग, 10 days में दे आर वेटिंग फॉर यू, इतना सुंदर तुमने प्रीचिंग किया। गुरु महाराज बोला ओके आई विल बी रेडी इन द इवनिंग, व्हाट टाइम? ऐसे गुरु महाराज 6 o'clock, ठीक है। गुरु महाराज चले गए, पीछे पीछे गंगा प्रभु चले गए, पीछे पीछे मेरे प्रभु चले गए। मैंने बोला प्रभु 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 अभी क्या करें? गुरु महाराज प्रभु जी ने बोला कि किसने झूठ बोला? ओनली कृष्णा के हेल्प, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, जिसने झूठ बोला उसी को करना है। आई कैन नॉट हेल्प, ओनली कृष्णा कैन हेल्प। अभी मैं क्या करूँ? गुरु महाराज को बोल दिया, मैं यहाँ पे किसी को भी जानती नहीं हूँ। गुरु महाराज को शाम को 6 बजे का टाइम दे दिया है, कोई भी मुझे जानता नहीं यहाँ पे। मैंने बोला ठीक है चलो, कोशिश करने में क्या है, अब जब बोला है तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब गंगा प्रभु सो गए, गुरु महाराज सो गए, प्रभु जी सो गए, अब मैं करेंगे तो क्या करेंगे? ठीक है चलो कोशिश करते हैं। वहाँ पे एक रेसिडेंशियल एरिया था, हर एक दरवाजा पे पास गया, नॉक किया, और यहाँ पे साउथ इंडिया में सबको दोपहर में सोने का आदत है। तो मैंने जब 2:33 को नॉक किया, सबको गुस्सा आ रहा है कि कौन ऐसा डिस्टर्ब कर रहा है। तो नॉक किया, मैंने बोला हरे कृष्णा, माय गुरु महाराज कमिंग फ्रॉम अमेरिका, टुडे इवनिंग प्रोग्राम 6 o'clock, तो हमारे इधर में आप आइए। और मुझे देख के लोग सोच रहे कि देखने में तो अच्छा खासा परिवार से है, ऐसा क्यों करते होंगे, सबको जाके डिस्टर्ब कर रहे हैं सबको। मैंने सोचा वो लोग बुरा लगे अच्छा लगे, मैंने सबको मैसेज दिया, भगवद गीता पे क्लास है, माय गुरु महाराज कमिंग फ्रॉम अमेरिका, 6 बजे क्लास है, 6 बजे क्लास है, सबको बोल दिया। अब पता नहीं लोग आएंगे नहीं आएंगे। जब तक ये सब कुछ करके मैं वापस आई, 4:30-5 बज गया, 4:30-5 बज गया। अब शाम को लोग आएंगे, क्या देंगे उनको? मुझे तो बनाना कुछ नहीं आता। फिर मैंने क्या किया, जाके बनाना खरीद लिया। बनाना में कोई प्रॉब्लम, सबको बनाना प्रसाद यहाँ पे देते हैं साउथ इंडिया में। मैंने बनाना खरीदा, सब कुछ ओके। 5:15 को गंगा प्रभु नीचे आए कि माता जी सो क्या करना है, शायद वेकअप करो महाराज, बिकॉज लोग आएंगे ना। आपने बोला 6 बजे प्रोग्राम में, बोला नो प्रभु जी, लेट गुरु महाराज टेक रेस्ट, गुरु महाराज इज वेरी लेट हिम टेक रेस्ट, आई विल लेट हिम। मैं आपको बताऊंगी, गुरु महाराज को आराम करने दीजिए, उनको आराम की जरूरत। ठीक है माता जी। अब मैं एक ही चीज़ भगवान को प्रार्थना की कि द्रौपदी उस दिन आपको बुलाया था उसका लज्जा बचाने के लिए, आज मेरा लज्जा, आज मेरे को बचाने के लिए आप कुछ तो करिए ठाकुर जी। मेरा इज्जत का सवाल है, मेरे गुरु के सामने कुछ तो आप करिए। मैं कंटिन्यूसली ठाकुर जी का नाम ले रही हूँ। तुम मेरी रात को
लाज हरी, आज मेरा लाज को बचाना है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 5:25 से लोग आना शुरू किया, 6:15 टेम्पल हॉल फुल। टेम्पल हॉल नहीं बोल सकती हूँ, हमारा जो भी प्रीचिंग हॉल था कंप्लीटली फुल। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं ऊपर गई, मैंने गंगा प्रभु को बोला, गुरुमाज को देर होगा क्या? आई मीन डिवोटीज आर वेटिंग, गुरुमाज को कितना देर लगेगा? नहीं, अभी हम गुरुमाज को उठा देते हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी। गुरुमाज को फटाफट से रेडी किया, गुरुमाज केम डाउन। मुझे लगा सो फार सो गुड, एवरीथिंग मैंने परफेक्टली किया है। उसके बाद में गुरुमाज ने कहा कि पर ये लोग तो तेलुगु है, तो तेलुगु ट्रांसलेशन कौन करेगा? अब तेलुगु तो मुझे आता नहीं है, मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं, लेकिन इतना स्पष्ट आता नहीं है। लेकिन मेरा दिमाग इतना बदमाश है, मैंने सोचा ISKCON में मोटा मोटी सेम लेक्चर तो होता है, यू आर नॉट दिस बॉय। कटिंग कर रहे हैं क्या? मैं तुम्हें तेलुगु में बोल दूंगी, बस एक ही चीज़ है कि अगर ऑडियंस थोड़ा कोऑपरेट करके सही टाइम पे हंसेंगे तो ये मेरा सीक्रेट रह जाएगा। भगवान कृष्ण की प्रार्थना करते हैं। उस दिन पहली बार मैंने सरस्वती देवी को प्रार्थना किया कि मेरा लाज रख देना, आता नहीं है तेरे को, थोड़ा थोड़ा बोल दूंगी। लेकिन somehow गुरु महाराज की आशीर्वाद दिया। गुरु महाराज ने क्लास जो भी कहा इंग्लिश में, मैंने तेलुगु में ट्रांसलेट किया। ऑडियंस भी सही टाइम पे हंसी, क्लैप मारी और सब लोग खुश हो। तो उस तरह से जो है गुरु महाराज बहुत बहुत खुश हुए, मुझे भूरी भूरी हम दोनों को आशीर्वाद दिया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी विथ यू। स्टार्ट योर ISKCON विशाखापट्टनम प्रीचिंग सेंटर। प्रसाद का, हाँ, गुरु महाराज ने कहा कि ही इज फीलिंग वेरी हेवी, ही वोंट ईट एनीथिंग इन द इवनिंग। भगवान की कृपा देखिए मुझ पे। उन्होंने गुरु महाराज ने कहा उनको हैवी लग रहा है दोपहर का खाना, कुछ खाएंगे नहीं। उन्होंने शाम को कुछ मूढ़ी या कुछ दिया था, और दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग उनका फ्लाइट था और गुरु महाराज को मिला। तो इस तरह से हमारा ISKCON विशाखापट्टनम सेंटर शुरू हुआ। पहले संडे फीस्ट में 3 लोग आते थे, फिर 4, फिर 10, छोटा सा प्रीचिंग सेंटर था। और फिर वहाँ से, और फिर एक चीज़ है, हालांकि आप लोग को लेट हो रहा होगा, पर बहुत स्ट्रगल था हमारे लाइफ में, क्योंकि उनका भी सेंटर था, उनका और हमारा भी सेंटर था। उनके सेंटर में 15 ब्रह्मचारी थे, सब तेलुगु में बोलते थे। और उन दिनों में उनका राजमंड्री से फ्लावर आता था, बीच के ऊपर में उनका सेंटर था। और हम जहाँ भी जाते थे लाइफ में बनाने के लिए, वो लोग आते थे, हम लोग जाते थे, और झगड़ा होता था, वो लोग ISKCON नहीं है, हम लोग ISKCON है, नहीं हम ISKCON है। और लोग बोलते थे हम किसी को भी डोनेशन नहीं देंगे, जाओ यहाँ से। हम क्या करें, कलेक्शन कैसे करें, मेंटेन कैसे करें? और हम जहाँ जाते थे हमको तकलीफ होता था। कभी कोई दुकान में जाएंगे तो बोलते थे, हाय आप अंगूठी लिया, इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, कौन सा अंगूठी, हम तो नहीं लिया। पर कोई और गुरु महाराज का डिसाइपल, कमल कृष्ण महाराज का डिसाइपल आया था, वो लोग भी प्रीचिंग सेंटर कुछ खोला था, चले गए थे। कहीं जाके बोलता है तुम लोग कैलेंडर का ऑर्डर लिया, पैसा दे दो। हम नहीं लिया, हम अभी आए अमेरिका से, हमको कुछ भी पता नहीं। बहुत तकलीफ हुआ। और देखिए, आई डोंट नो, 5 मिनट और टाइम है, मैं बता सकती हूँ। ये भी देखिए कृष्णा का कैसा प्लान है। ये सब कुछ हो रहा है, हम लोग बहुत तकलीफ में हैं, कैसे भी करके कलेक्शन नहीं हो रहा है। और हम ही पुजारी हैं, हम ही टेम्पल प्रेसिडेंट है, हम ही कलेक्टर है, हम ही झाड़ू, हम ही कुकिंग, चल रहा है हम लोग का। और उनके साथ में फाइटिंग चल रहा है। उस टाइम पे एक बात हुआ, फ्रेश चॉइस नाम का एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, मैं वहाँ पे कुछ ग्रोसरी खरीदने गई। वहाँ पे एक माता जी आया, तो माता जी का तिलक लगा हुआ है। मैंने बोला हरे कृष्ण, बोला हरे कृष्ण। दोनों का बातचीत शुरू हुआ। फिर वो माता जी बोला, मैं ज़्यादा नाम नहीं बोलूँगी, पर मैं उस सेंटर का, जिनका सेंटर है, उस सेंटर का टेम्पल प्रेसिडेंट का वाइफ हूँ। मैंने भी हरे कृष्ण बोला। मैंने बोला हम भी ISKCON सेंटर का। पता नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है पूरा गुरु महाराज का प्लान है, गुरु महाराज का कृपा है, कृष्णा का प्लान है। आधा घंटा हमने बात किया, ओनली हाफ एन आवर में वो माता जी मुझे उनका दिल का बात बताया। बोला अब मैं ISKCON में आया और मैंने सोचा ISKCON डिवोटी को शादी करेंगे तो अमेरिका जा सकते हैं। अब मेरा लाइफ देखो, बैंगलोर से विशाखापट्टनम आके रुक गया, ये तो पूरा गाँव है, ये क्या है? मैं बैंगलोर से वाइजाग आ गया, मुझे विशाखापट्टनम में मुझे अमेरिका जाना था। मैंने बोला हाँ मैं तो अमेरिका से आई हूँ, आपको अमेरिका जाना है तो एक काम करिए, शाम को 6-7 बजे मेरे सेंटर में आइए, मेरे हस्बैंड से बात करिए। मेरे हस्बैंड बहुत लोगों को वीज़ा करके दिया अमेरिका जाने के लिए, आपको भी अमेरिका भेज दिया। बोला हमारे सेंटर में
बहुत अशांति। हम गृहस्थ टेम्पल प्रेसिडेंट, सब नीचे ब्रह्मचारी, रोज झगड़ा, हम हैप्पी नहीं है, हम अमेरिका जाएगा, आ जाइए शाम को 6 बजे, ठीक है मेरा पति को लेके आते हैं, तो ठीक है वेरी गुड। मैं घर आया, मैंने प्रभु जी को बोला, प्रभु जी दे आर कमिंग टू मी। प्रभु जी बोला आई डोंट बिलीव, नो वो सब वुमेन टॉक है, वो लेडीज बात करता है, वो नहीं आएगी, उसका हस्बैंड को तो बुद्धि है ना, वो नहीं लेके आएगा। ठीक है, देखते हैं भगवान की कृपा। करेक्ट 6 बजे बेल बजा, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ आया। वेरी हैप्पी, डू यू वांट टू क्लोज दैट सेंटर? बोला ठीक है, बट वन कंडीशन, हम लोग को अमेरिका भेजना है। ठीक है, तो हम उनसे सब कुछ बातचीत किया, वेरी हैप्पी। हम बोला ठीक है, बालू महाराज के पास लेके जाएंगे, जनवरी में रथ यात्रा है चेन्नई का, आपको वीज़ा कर देगा, आप ये सेंटर बंद कर दो। बोला ठीक है, सेंटर बंद कर दो। मैं तो इतना खुश, मैं पहले से ही सोच रहा था उनका सेंटर से क्या क्या लूँगी। एक लाइट बोर्ड है इसका, और उनका पूरा सुंदर टीकूड का ऑल्टर है, क्या क्या हमको आएगा, बहुत हैप्पी। सब मैं काउंटिंग कर रही हूँ, और उन्होंने बहुत कलेक्शन किया। बोला कि तिरुपति का हिल में कॉटेज देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लोगों से बहुत कलेक्शन किया। सम 40-50 लाख उनका बैंक में है। मैं सोचा अभी तो हम सबको ट्रांसफर, अब वो तो सेंटर बंद हो गया, हमको आ जाएगा। वेरी हैप्पी। सो हम वेट कर रहे, सब कुछ हो गया, उनको बालू महाराज से मिला दिया, सब कुछ हो गया ना, वी आर वेटिंग, सब ट्रांसफर होगा एंड वी विल डू प्रीचिंग। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कोई जवाब नहीं, कुछ भी नहीं। उनका उन दिनों में सेलफोन्स नहीं, ज़्यादा कुछ बात करने के लिए। फिर हम लोग एक दिन संडे को ऐसे उनका सेंटर के पास में ऐसा ही लेकिन खुफिया जासूस के जैसे जाके देख रहा है, देखा सेंटर बंद है, लाइट बंद है, वो उसका मतलब सेंटर तो बंद हो गया। फिर हमने ईमेल भेजा, ईमेल पॉसिबल है कि क्या हुआ, ये लोग का सेंटर तो बंद हो गया, तो अभी क्या है, व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान? तो बालू महाराज ने बोला कि वो लोग सेंटर बंद कर दिया, वीज़ा अरेंज हो गया, लेकिन वो एक ही कंडीशन बोला, विशाखापट्टनम का उनका सेंटर में जितना भी कलेक्शन होगा वो आपको नहीं जाना चाहिए, वो कलकत्ता में जाएगा, दयाराम प्रभु का कोर्ट केस में यूज होगा। बोला कुछ भी नहीं मिला हमको। बोला चलो, प्रभु बोला ठीक है, नहीं मिला, जो हमारा नहीं था वो हमारा नहीं था, कम से कम अभी खाली जगह है, प्रीचिंग कर सकते हैं, रोज का झगड़ा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, जे हरि करे से मम हित, जो ठाकुर जी करते हैं हमारे हित के लिए करते हैं। चलो ठीक है, हम अभी हैप्पी से प्रीचिंग करेंगे। हमको पता नहीं था वो हैप्पी प्रीचिंग नहीं है, अभी नया प्रॉब्लम शुरू हुआ। अभी हम भागवतम क्लास देते हैं, लोग सुबह फाइटिंग करने के लिए आते हैं, रिसिप्ट बुक लेके, लाइफ नंबर बनाया, भागवतम सेट दे दो। कि हम नहीं बनाया, वो अलग है, हम अलग, क्या अलग है, सेम तिलक, सेम 20 वो मैत्री नगर, हम सितम धारा। एक्चुअली हम लोग का वो फिलोसफिकल डिफरेंस, वो गुरु रिपीट, चुप करो तुम पैसा दे दो। अब क्या करें समझ में, रोज झगड़ा। एक दिन फोन आया, हेलो इस्कॉन सेंटर लाइफ मेंबर बनोगे, आ जाइए, TSR कॉम्प्लेक्स में हमारा दुकान है। प्रभु जी बोला, सामने से कोई फ़ोन किया, 2 मिनट चेक लेना है, चलो चलते हैं। मेरा जूता टूट गया, तो मैं बोला ठीक है मुझे लेके चलो, वो कॉबलर से जूता रिपेयर कराएंगे। तो हम लोग गए, प्रभु जी बोला तुम गाड़ी में बैठो, एक 7 दुकान छोड़ के मैं चेक लेके आता हूँ। प्रभु जी गए, आधा घंटा 1 घंटा वापस नहीं आ रहा, क्या हुआ प्रभु जी को समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं गाड़ी से उतर के ढूंढ रही हूँ, हर एक दुकान में कहीं भी प्रभु जी नहीं है। सारे दुकान के बीच में एक दुकान ऐसा शटर बंद किया हुआ है, उस शटर पर थोड़ा सा देखने से प्रभु जी का धोती दिखाई दे रहा है। तब मुझे समझ में आया कि प्रभु जी अंदर में है। फिर मैंने नॉक किया, खोल के देखने से वहाँ पे सब लोग प्रभु जी को पकड़ के पैसा वापस देंगे नहीं देंगे। 15 लोग, इनको तेलुगु समझ में नहीं आता, वो हिंदी बोलते उनको हिंदी समझ में नहीं आता। अभी वो लोग बोला कि मैडम हम पुलिस को बुलाएंगे, मैंने बोला बुलाइए, पुलिस को ही बुलाइए, क्योंकि आप लोगों को तो बोलने से समझ में नहीं आ रहा है कि हम वो नहीं हैं, हम अलग इस्कॉन हैं। और फिर मेरा जो भी मुझे तेलुगु आता है उसमें उनको समझा के पद्मावती फर्नीचर्स दुकान का नाम है, वो आधा 1 घंटा समझाने के बाद में ऐसा सेम 15 चेयर डोनेशन दिया। तो ऐसा हमारे जीवन में बहुत कुछ है, अभी बताना है तो बहुत मुश्किल है। फाइनली बहुत सारे स्ट्रगल के बाद में फिर कलेक्टर ये ज़मीन दिखाया 2005 में। तब 2005 में जब ये ज़मीन दिखाया, तभी भी हम लोग 2005 में ये पूरा जंगल था, जंगल पूरा, और इस जंगल में हम एवरी सैटरडे में और प्रभु जी आते थे, और
और इस जंगल में टॉर्च लाइट लेके हम वॉकिंग करते थे। तो प्रभु जी बोलते थे यहाँ पे गेस्ट हाउस होगा, यहाँ पे मंदिर होगा, यहाँ पे कल्याण मंडपम होगा और यहाँ गुरु महाराज का रूम होगा। लेकिन हमें पता नहीं था कि जमीन हमें मिलेगा कि नहीं। हर सैटरडे आते थे, गवर्नमेंट के पास में फाइल भी था। उसके बाद में 2005 के पहले का बात है, 2001 में मेरा ब्राह्मण दीक्षा हुआ वृंदावन में। उसके बाद में बुखार आ गया, 2 महीना हम आए नहीं। जब 2 महीने के बाद में हम फिर से आए जमीन देखने के लिए, ये जमीन ऑलरेडी किसी को दे दिया, यहाँ पे पूरा बाउंड्री वॉल बना दिया। हम लोग जाके झगड़ा कर रहे सैटरडे नाइट, ये हमारा जमीन है, ये हमारा जमीन है। मैडम ऐसा क्यों चिल्लाते हैं, आप लोग एजुकेटेड हैं ना, हम तो एक सीमेंट मेसन है, हमसे झगड़ा करने से आपका ये हो जाएगा जमीन। जाके अथॉरिटी से बात करो, ये हमको मिल गया ये ज़मीन, ये हमारा ज़मीन है। हमारे साथ वॉल बनाने के लिए बोला, हम बोला हम कर रहे काम। हम क्या करेंगे दोनों, हम सैटरडे इवनिंग को दोनों भागे कलेक्टर ऑफिस। कलेक्टर ऑफिस में हमको बिठा के रख रहा है, कलेक्टर सेक्रेटरी अंदर नहीं जाने दे रहा। हम लोग वेट कर रहे। 2 घंटे के बाद में कलेक्टर का सेक्रेटरी बोले, सांबदास जी एक बार थोड़ा बाहर आइए। देखिए सांबदास जी, जो भी लेने देने का था वो हो गया, अब ये ज़मीन आपका नहीं है, डोंट वरी, हम आपको कुछ और अच्छा ज़मीन देंगे, ये ज़मीन का बात छोड़ दीजिए। ऑलरेडी कलेक्टर चिट्ठी लिख दिया हैदराबाद में, ISKCON इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस लैंड करके, और ये लैंड किसी और को देंगे। इट्स ऑल राइट, डोंट वरी, आपको इससे भी अच्छा ज़मीन देंगे, इसको छोड़ दो। प्रभु जी उसी को बोला, मैं तो नहीं छोड़ूंगा सर, ये ISKCON का ज़मीन है, ISKCON को ही मिलना चाहिए। हम दोनों गए सिंहाचल नरसिम्हा स्वामी, वहाँ से नरसिम्हा स्वामी का तुलसी लिया, नरसिम्हा स्वामी का चरणामृत का वाटर लिया, यहाँ पे आए, पूरा नरसिम्हा स्वामी का तुलसी और वाटर यहाँ पे डाला। और नरसिम्हा स्वामी ये आपका ज़मीन है, आपको ही इसको प्रोटेक्ट करना है। प्रभु बोला, भगवान अपना काम करेंगे लेकिन मुझे मेरा काम करना है। तो मुझे सेंटर पे छोड़ा और प्रभु जी जनरल कंपार्टमेंट में, उन दिनों में टिकट इमीडिएटली मिलता नहीं, फ्लाइट का हमारे पास पैसा नहीं, और जनरल कंपार्टमेंट में बाथरूम के सामने खड़ा रह के पूरा रात कैसे करके हैदराबाद पहुँच के वहाँ पे ऑफिस में बैठा है, ये हमारा जमीन है, कैसे दे देंगे। उस दिन संडे फीस्ट में मैं ही स्पीकर हूँ, प्रभु जी नहीं है, तो मैं क्लास दे रही हूँ। क्लास के एंड में एक आदमी आया, सुंदर व्हाइट शर्ट पहना, पूरा आयरन किया हुआ, पीछे एकदम लग रहा है बहुत बड़ा फैमिली से, पीछे बैठा है। क्लास खत्म होने के बाद में मेरे पास आया, बोला एक्सक्यूज मी मैडम, ये ISKCON सेंटर है, यूजुअली ISKCON का तो बहुत बड़ा मंदिर होता है, ये तो बहुत छोटा सा घर जैसा लग रहा है, ये ISKCON का ही है कि आपका घर है। मैंने बोला यूजुअली मैं सबको बोलूँ, नहीं सर, हमारा तो बहुत बड़ा ज़मीन है, एकदम समुद्र के पास में 3 एकड़ ज़मीन है। कहाँ है? वही सर सागर नगर। वो तो आपका ज़मीन नहीं है, वो तो APST ट्रांसपोर्ट इसको दे दिया है ना। तब मुझे लगा कि इसको तो पता है, इसके सामने ज़्यादा स्टाइल मारने से नहीं होगा। हाँ सर आप बोल रहे हो, सच है, वो ऐसा हो गया प्रॉब्लम, एक्चुअली हमारा एप्लीकेशन था, पता नहीं क्या हो गया, गवर्नमेंट किसी और को दे दिया। तो फिर उन्होंने कहा देखिए वो आपके हस्बैंड जाके वहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, मेरा जो सिस्टर है, शी हैज़ गॉट मैरिड इन द फैमिली ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, वो आपका मदद कर सकता है। बोला आपका हस्बैंड से बात करें। मैंने बोला मेरे पास सेलफोन नहीं है, उनके पास सेलफोन है, मैं नंबर देती हूँ, एक बार डायल करें। उन्होंने डायल करके बोला सांबदास जी वहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, आप वापस आइए, मैं आपको पूरा प्लानिंग बताता हूँ क्या करना चाहिए। देखिए अननोन पर्सन, अननोन कृष्णा टेस्ट देते हैं, उसके बाद में मदद करने के लिए भी कृष्णा ही भेजते हैं, बट वो सिर्फ टेस्ट करते हैं कि क्या तुम हार मान के चले जा रहे हो या तुम टिके हो, डटे हो। वो अननोन पर्सन आया हमारी ज़िंदगी में और ही स्टार्टेड हेल्पिंग अस, एंड आफ्टर दैट अ बिग स्ट्रगल, दो ही हेल्प्ड अस, रेवेन्यू मिनिस्टर के पास में फाइल रिवर्ट करवाया, बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट उसमें फाइल पास करना 659 टाइम्स। प्रभु जी विशाखापट्टनम हैदराबाद विशाखापट्टनम जनरल कंपार्टमेंट ट्रेन में फॉर मेनी ईयर्स। फाइनली हमको 2005 में जियो मिला और हम लोग को ये जमीन मिला। I'll just end it in a minute, and of course that was not the end of the story. वहाँ से और भी स्ट्रगल, बिकॉज उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर क्रिश्चियन है, 2 महीने के अंदर में पैसा नहीं दोगे तो आपको नहीं मिलेगा ये ज़मीन, 2 मंथ्स के अंदर में आपको देना है अराउंड 37 lakhs, और हमारे बैंक में 1 लाख भी नहीं था। और प्रभु जी जाके इन्विटेशन कार्ड प्रिंट करके आ गया भूमि पूजा का। मैंने बोला कैसे होगा भूमि पूजा, अभी तक तो पैसा भी नहीं दिया। बोला कृष्णा विल टेक केयर, एंड देन ऑफ कोर्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट समहाउ बाय कृष्णाज मर्सी वी अप्रोच एवरीबॉडी। बॉम्बे बीबीटी को फ़ोन किया, मायापुर को पूछा, सबको पूछा,
थोड़ा लोन दे दो, थोड़ा लोन दे दो, थोड़ा लोन दे दो, ये बहुत अच्छी ज़मीन है, लोन दे दो। नहीं नहीं नहीं, हम सबसे पूछा, ये गुरुमा से पूछा, गुरुमा जी बोला देखो ऐसा करो, छोटा कुछ ले लो, होगा नहीं होगा, क्यों इतना बड़ा कोशिश करना। उनको समझ में नहीं आया उस टाइम पे क्या करेंगे, लेकिन पता नहीं, बड़ा स्टोरी है। बट विद इन 2 months वो 37 लाख दे दिया, ये ज़मीन दे दिया। और आज ये ज़मीन बाबू जी बोले और भी कम 1 month में हो गया था, बट जो भी है डियर डिवोटीज, आज इस जमीन का प्राइस है 450 करोड़। It's a long story. Thank you so much and for bearing me. I'm very sorry I spoke very long. But ये स्टोरी इतनी लंबी है, कभी कभी मुझे लगता है कि इसके बारे में एक किताब लिखनी चाहिए। बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारे उतार चढ़ाव हुआ, but finally DTs are here, devotees are here, Guru Maharaj is here, and all of you are here. So thank you so much, dear devotees. I will request you all that please pray for us that हम लोग जो ये मेहनत कर रहे हैं कि फाइनली हम लोग गुरु महाराज, बिकॉज हमारा एक ड्रीम था, जब गुरु महाराज को बैंगलोर टेम्पल से धक्का मारा था, तब मैंने गुरु महाराज से कहा था कि गुरु महाराज वी विल मेक सेम डिज़ाइन लाइक बैंगलोर टेम्पल एज इट इज, सेम डिज़ाइन आपको ऑफरिंग देंगे। ये डिज़ाइन, ये टेम्पल का डिज़ाइन पहले एज इट इज़ बैंगलोर टेम्पल का डिज़ाइन था। जो बैंगलोर टेम्पल के जगत चंद्र प्रभु है, उनको हम कोचिन से फ्लाइट का टिकट दिया था, एज इट इज़ डिज़ाइन बनाया था बैंगलोर का। मैंने सोचा था कि ये हमारा ऑफरिंग है गुरु महाराज को, कि गुरु महाराज आपको वहाँ से धक्का मारा था, यहाँ पे आपके लिए सेम मंदिर बनाएंगे। लेकिन आपको पता नहीं क्या हुआ, आफ्टर वी गॉट द लैंड, हमने वो बैंगलोर का डिज़ाइन सबमिट किया GVMC में परमिशन के लिए, तब उन्होंने बोला कि यहाँ तो कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट के अनुसार ये सैंड ड्यून जगह है, सामने समुद्र है, इट कम्स अंडर कोस्टल रेगुलेटरी जोन, यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एनी टेम्पल हियर, इस लैंड को बेच दो और कहीं और जमीन दे दो। अगेन अ बिग स्टोरी हैपेंड एंड फाइनली फिर हम लोग ने स्पेशल परमिशन लिया, लेकिन डिज़ाइन चेंज कर दिया और सिंपल बना दिया। सो दिस इज एन ऑफरिंग ऑफ लव फ्रॉम बोथ ऑफ अस टू गुरु महाराज। We are planning to open the temple next year. Please bless us and keep us in your prayers. आपकी प्रार्थना में हमको रखिएगा। थैंक यू सर। हम लोग आएंगे कि नहीं मंदिर जब उद्घाटन होगा? बहुत बहुत धन्यवाद माता जी को। प्रभु जी साइड इन्वाइट करेंगे मंदिर उद्घाटन में। माता जी सारा कहानी बता। तो বাংলায় বলবো ঠিক আছে, 1-2 লাইন বাংলাতে তো অনেক কিছু বলা হলো, অনেক কিছু বলার আছে। এটাই বলবো যে অনেক কষ্টে, অনেক পরিশ্রম, কৃষ্ণ শিল প্রভুপাদ কি বলেছেন, কৃষ্ণ আমার পরীক্ষা নিয়েছে, কৃষ্ণ টু टेस्ट, कृष्ण मेरा परीक्षा लिया, तो बहुत परीक्षा देना पड़ा ऐसे आसानी। बहुत सारे हमारे वरिष्ठ वैष्णव जो हमको जानते हैं, बहुत संघर्ष है, संघर्षमय जीवन है। और आज एक बड़ा IAS ऑफिसर, बड़ा ऑफिसर कुछ मकान, 1-2 मकान बनाने के, परिवार संभालने के बहुत मुश्किल होता है। और जब हम आश्रम में आते हैं इतना बड़ा कुछ करना, रोज़ कुछ न कुछ संघर्ष होते हैं। लेकिन जैसे कहा, करीब मैंने 600-700 दफ़ा चैनल कंपार्टमेंट में हैदराबाद गया, वो भी 7 साल, और पैसा नहीं था, कहाँ से कैसे चीटी को कैसे, तो क्या नाम, कुली को थोड़ा पैसा दे के बोलते थे कि भाई कैसे भी कहते 50 से पहले होते थे, फिर मुझे चढ़ा दो, मुश्किल है। लेकिन दिस लाइक जैकपॉट, बहुत कॉस्टली, अच्छी जमीन है। और सारी सिटी से इज द बिगेस्ट प्लेस, 3-3.5 एकड़ जमीन है। इसके बाद इतना बड़ा सिटी की इस तरफ कोई जमीन नहीं है, और प्राइसलेस है। ये गौड़ी का ईश्वर प्रभुपाद गुरु परंपरा के लिए है, कृष्ण के लिए है। मेरा दिल था कि कुछ तो करना है। जब आया इस्कॉन में, प्रसाद तो मिलता है, जो प्रेसिडेंट होता है प्रसाद मिल जाता है, अच्छा प्रसाद।
शिल प्रभुपाद वृंदावन में जिसका वहाँ मंदिर बनने के बाद 3 प्रेसिडेंट था, अक्षयानंद महाराज, हमारे और गुणानंद प्रभु और धनंजय। तो प्रभुपाद एक बहुत सुंदर चीज कहा कि देखो प्रेसिडेंट है, प्रसाद मिलेगा, अच्छा प्रसाद मिलेगा, लेकिन प्रसाद के लिए इंतजार मत करो, प्रचार करो। तो ठीक है, आप लोगों का आशीर्वाद है, बहुत कुछ वो वैष्णव का आशीर्वाद से होता है। और आप लोग आए हैं, मुझे खुशी है, चलता रहता है। तो जैसे महाराज ने कहा, तो महाराज बोला मंदिर कब खोलेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कब आप लोग आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद दोगे तो मंदिर खोलेंगे। तो आप लोग आशीर्वाद रहा, आप आए हैं, हम बहुत खुशी है और आते रहिए। और जरूर नेक्स्ट ईयर बहुत ही आपने देखा बहुत सुंदर मंदिर बन रहे हो जाएगा। और इच्छा है आगे चल के वो भी बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। बाकी प्रसाद हम तैयार हैं। तो all our next ice cream, there's a lot of program. तो तो আপনারা এসেছেন, আপনাদের আশীর্বাদ দরকার, আপনারা প্রার্থনা করেন গৌরীদায়কে, গৌরীদায় জায়গাতে এসেছেন, প্রভুপাদকে প্রার্থনা করেন, বৈষ্ণব প্রার্থনা করেন যেন তাড়াতাড়ি মন্দির উদ্ঘাটন হয়ে যায়। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনাদের সবাইকে আমার অনন্ত কোটি প্রণাম, আপনাদের চরণে আর ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করে দেবেন, নিচে করে খাবেন। ये साउथ इंडिया यात्रा हम लोग EITC ईस्टर्न इंडिया से हम लोग आए थे, महाप्रभु भी आए थे ईस्टर्न इंडिया से, प्रभुपाद आए थे, प्रभु जी भी ईस्टर्न इंडिया से। এখন আমাদের আমি ছিলাম আগে আসামে, প্রভুকে বললাম বাড়ি থেকে যেতে, বন্ধুত্ব ভালো বন্ধুত্ব আছে, আমাকে এসে উপহাস করেছে, শ্যামাপ্রভু আপনি গৌহাটি মন্দির থেকে, এটা গৌহাটি এক্সটেনশন। তারপর ভক্তি পরিষদ শ্যামাপ্রভু তুমি ভাই আমাদের মায়াপুর থেকে, এটা মায়াপুরের এক্সটেনশন। আমি দিল্লি থেকে, আপনারা অনেকে জানেন না, দিল্লি পাঞ্জাবি বাগ শুরু করেছি, আমি প্রথম থেকে শুরু করেছি, আই ওয়াজ ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট। তো পাঞ্জাবি বিভাগের ভক্তরা এসে বলছে যে শ্যামাপ্রভু এটা আপনার পাঞ্জাবি বিভাগের এক্সটেনশন। তারপর আমরা এসেছি হায়দ্রাবাদ থেকে, যে হায়দ্রাবাদের ভক্তগুলো ওখানে গেলে শ্যামাপ্রভু এটা আপনাদের হায়দ্রাবাদের এক্সটেনশন সেন্টার। আমাদের আরও যারা বড় উচ্চ বর্গে আছে তারপরে প্রভু আমরা আপনাদের হেড, এটা আমাদের এক্সটেনশন সেন্টার। তো আমাদের এক্সটেনশন समप्रभु और निताई सविनी माता जी की